बच्चों, ये जो कृषि है हमारे भारत देश में कृषि का फसल जो ऋतु है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। ये पूरे कृषि को 3 ऋतुओं में बांट दिया गया है। 3 कृषि ऋतु हैं। पहली है रबी की फसल। रबी की फसल क्या है? रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इनको रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल जैसे गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है। कुछ मुख्य रबी की फसलें हैं जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में रबी की फसलों को उगाया जाता है। बच्चों, दूसरी फसल है खरीफ फसल। खरीफ की फसल मई जुलाई में बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ये फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन है। बच्चों, तीसरी है जायद फसल। जायद फसल रबी और खरीफ के बीच मार्च और जून में बोई जाती है। जायद फसल कहा जाता है। जायद फसल ये सब्जियों से संबंधित फसलें हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, सब्जियां हैं और चारा है। गन्ना एक वर्ष में तैयार होने वाली फसल है। बच्चों, और भी फसलें हैं जैसे अखाद्य फसलें, जैसे जो खाने रबड़ है, जैसे रेशेदार फसल जैसे कपास है, जूट है, सन है, रेशम है। ये रेशेदार फसलें हैं। ऐसे ही तिलहन, मतलब जो तेल से संबंधित तिलहन की फसलें हैं, मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन, अलसी, अरंडी, बिनौला, सूरजमुखी आदि हैं। ऐसे बच्चों, एक दलहन की फसल होती है जो विभिन्न फसलें बोई जाती हैं दलहन में, जैसे मूंग है, उड़द है, चना है, अरहर है आदि। बच्चों, कृषि के अंतर्गत हरित क्रांति है। आपके उसमें हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति से आप क्या समझ? हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। हरित क्रांति 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत कृषि में उन्नत बीजों, उर्वरकों तथा प्रौद्योगिकी का समावेश किया गया है। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की संज्ञा दी है। ऐसे भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इस सफलताओं के पश्चात 1960 से हरित क्रांति का प्रसार देश के विभिन्न भागों में होने लगा है। इसे हरित क्रांति के दौरान ही वर्ष 1964-65 में सरकार ने गहन कृषि कार्यक्रम चलाया है। फसलों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया है। हरित क्रांति के लाभ और विशेषताएं जो हैं, पहले विशेषता है अधिक उत्पादकता वाले बीज, हाइब्रिड HIV का प्रयोग के द्वारा कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके बढ़ाया जाए। सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए। बहुफसली कार्यक्रम को प्रोत्साहन पर बल देकर भूमि सुधार क्रम को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन स्थापित करके। बच्चों, इसी में आपके हरित क्रांति के साथ साथ दूध क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, उसे श्वेत क्रांति। कृषि के साथ साथ पशुपालन पर आधारित प्रयोग, जो मुख्य उपयोग दूध उत्पादन या डेयरी उद्योग है। दूध उत्पादन में आशातीत वृद्धि की संकल्पना ही श्वेत क्रांति है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात के पुराने खेड़ा जिला, वर्तमान में आनंद जिला नामक नगर से हुई है।
वर्ष 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया। उत्पादन में तेजी लाने का प्रयास शुरू हुआ। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से नाम दिया गया है। श्वेत क्रांति के कारण ही भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बन गया है।